सात संगत जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी संसार जी अपनी बाड़ी में फरमाते हैं, औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं। बोले मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। सात संगत जी औषधि अगर चाहे जितना भी बढ़िया हो, किसी डॉक्टर के पास से दवा लाए हैं, दवा तो बढ़िया है, पर सात संगत जी अगर उसका सेवन हमने सही ढंग से नहीं किया तो सात संगत जी वो असर नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो सतगुरु की बाणी आती है, जो सिखलाई होती है संतों महापुरुषों की, सात संगत जी वो जब तक कर्म में नहीं उतरेगा, कर्म में नहीं ढलेगा, जब तक अपने हाथों से नहीं करेंगे, तब तक सात संगत जी इसका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। मानो किसी ने कहा कि आप बुक निकालो और उसमें से कुछ पढ़ो और कुछ लिखो कॉपी पर। तो सात संगत जी ये तो किसी ने कहा और हमने सुना, तो ये पढ़ना तो नहीं हुआ ना, ये लिखना तो नहीं हुआ ना। उसको लिखेंगे और पढ़ेंगे। सात संगत जी सत्संग सुन लेना, सत्संग में बैठ जाना, ये तो उत्तम है। पर सात संगत जी कुछ सत्संग में जो बताया जाता है, सिखलाई होती है, उसको भी कुछ ग्रहण करना होता है। सुन करके समझ करके अपने जीवन में उतारना होता है। जैसा कि कहा जाता है सात संगत जी कि सेवा की बात आती है कि सेवा सुमिरन सत्संग करना है, तो केवल सेवा सत्संग में ही नहीं करनी है, सेवा तो घर में भी करनी है। सतगुरु का इशारा पहले घर से ही शुरू होता है कि हमारी भक्ति पहले घर से ही शुरू होती है, सेवा भी घर से शुरू होती है। जब हम अपने घर में किसी का सेवा नहीं कर पाते तो सात संगत जी हम चाहे जितनी बार सत्संग करें, कोई फायदा होने वाला नहीं। घर में सेवा करेंगे, घर में प्यार से रहेंगे, घर में सबसे मिल कर के खाना पीना, हंसना, बात विचार करना, अगर ऐसा नहीं होता तो सात संगत जी जीवन में फिर हरियाली कहाँ से आएगी, खुशियाँ कहाँ से आएगी। कब तक सत्संग में बैठे रहेंगे? जब तक सत्संग में रहेंगे तब तक खुशियाँ रहेंगी। घर वापस आते ही फिर वही विवाद। कभी कभी तो घर का ध्यान सत्संग में भी आ सकता है ना। अगर घर सत्संग का माहौल हम घर में बना लेते हैं, सब परिवार एक साथ बैठ करके बातें करते हैं, खाते पीते हैं, खुश रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे का सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो सत्संग जैसे माहौल यहाँ भी हो जाता है और अच्छा लगता है। कभी भजन कीर्तन सिमरन भी कर लिया करे परिवार के साथ मिल कर के।
चाहे वो सोते समय करे, खाते समय करे, परिवार के साथ एक साथ बैठकर सामूहिक सुमिरन करना ही चाहिए। प्यार मिलवर्तन को बरकरार रखना चाहिए, और ये केवल बाहर ही क्यों, परिवार में भी तो करना चाहिए। सास संगत जी, अगर घर में कोई बूढ़े माता पिता हो तो उनको भी सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। सेवा तो कर सकते हैं किसी का भी, पर आवश्यकता तो बुजुर्गों को पड़ती है। थक जाते हैं वो लोग, उनका तेल मालिश करना होता है, कुछ दवा ववा की भी ज़रूरत पड़ती है, दवा देनी है या दवा खरीद कर लानी है। उनके पास पैसे कहाँ से आएगा बुढ़ापे में, तो उसकी भी व्यवस्था करते हैं। सारे लोग तो पेंशन वाले नहीं होते ना। तो सत्संग जी, इन सब सेवा पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि सेवा हमारा घर से ही शुरू हो, और सब परिवार को किस सेवा की आवश्यकता है। सत्संग जी, बाबा जी का विचार आता है कि पानी जब नीचे की तरफ उतरता है तो किसी के खेत में जाकर खेतों में हरियाली करता है। कुछ लोग पानी में नहाते हैं, कुछ लोग कपड़े धोते हैं। पानी का इस्तेमाल जिसको जहाँ करना होता है वो कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये केवल भगवान पे ही चढ़ेगा। इसका जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, पीने की ज़रूरत, नहाने की ज़रूरत, ये सारे जगह जो है काम में लिया जा सकता है। ये इसका गुण है। सत्संग जी, संत महापुरुष का, ज्ञानी जन का एक गुण होता है जो उस सब के लिए सेवा में हाजिर होते हैं। सत्संग जी कहते हैं, बोले मुख से करे न कर से नरवह बुद्धिमान नहीं। हम ज्ञानी हैं, हमें बहुत ज्ञान है, शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, कंठस्थ किए हैं, सब कुछ बता देते हैं। जब जो जहाँ पूछे फटाफट बता देते हैं, पर कर्म में एक भी नहीं उतरा। कभी प्यार से माता पिता से बात नहीं किए, किसी को एक गिलास पानी प्यार से नहीं पिलाए, किसी के साथ प्यार से 5 मिनट बैठे नहीं, और बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये किसके लिए कहते हैं? करना तो सभी के लिए है। जो कहता है करके कहता है। तो सत्संग जी कहते हैं कि बोले मुख से करे न कर से नरवह बुद्धि मान नहीं। जो केवल कहे और करे न, उसे बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है। पग धूली नहीं संत की मिलती, यदि मन बनता दास नहीं। जिसके मन के अंदर अभी बाहर भीतर का भाव है, घर वाले और बाहर वाले, सत्संग वाले, निरंकारी और संसारी में अंतर है, वो कभी संतों महापुरुषों का चरण धूली नहीं ले पाते, मिलती नहीं है। कहते हैं कि पग धूली नहीं संत की मिलती, जब मन बनता दास नहीं। मन में जब दास भाव, नम्रता बिल्कुल आ जाता है, सहजता आ जाता है, तो प्रभु किसी भी घट में प्रकट हो जाते हैं। प्रभु हर घट में विराजमान है। प्रभु के लिए कहीं स्थान का चुनाव नहीं करना है, प्रभु हर घट में है। प्यास कभी न मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। बिना गुरु के ज्ञान न उपजे ज्ञान, बिना न टिकता ध्यान। जब लग 5 प्रण न माने,
पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। सत्संग है जी, अगर 5 प्रण के आधार पे नहीं चले तो ये ब्रह्म ज्ञान का असर भी खत्म हो जाता, असर नहीं रहता। फिर वही संसारी की तरह व्यवहार होता है, विचारधारा भी उसी तरह होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। सामने वाला गाली देता है तो जवाब में गाली पाता है, सामने वाला ऊंची आवाज़ में बोलता है तो ऊंची आवाज़ में भी बात होती है। सामने वाला मेरा मोहब्बत, मेरा सत्कार नहीं करता तो मैं उसको क्यों करे। सामने वाले मुझे पसंद नहीं, मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकता। ऐसी भाव अगर होती है तो सत्संग जी, जीवन का जो प्यास है ना, ये कभी बुझती नहीं। ये हर समय एक ललक बनी होती है, हर समय एक अंदर अधूरापन, अकेलापन, कुछ कमी महसूस होता रहता है। सत्संग जी, ये ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और गुरु सत्कार करा देते हैं निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का। और ये एहसास करके, हर क्षण एहसास करके जो अपने जीवन को व्यतीत करता है उसके जीवन में हरियाली आती है। सतगुरु पे विश्वास करके जो 5 प्रण बताया गया है, इस 5 प्रण पर जो विचार कर लेता है उसके जीवन में सफलता आनी ही आनी है। पर सत्संग जी, 5 प्रण को पूर्ण रूप से समझ लें कि ज्ञान से पहले, ज्ञान देने से पहले गुरु ने मुझे 5 प्रण का कुछ जिक्र किए जो भूल गए। और ये कहते हैं जब लग 5 प्रण न माने पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। अगर 5 प्रण स्वीकार नहीं किया, 5 प्रण के वचनों पर चल नहीं पाए तो कहते हैं कि पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान, ज्ञान नहीं मिल सकता। लगता तो है कि सेवा करते ही हैं, बहुत सारे कहते हैं कि भाग भाग कर सत्संग करते हैं, सेवा भी करते हैं, पर मन में हमेशा निराश रहता है, खुशियाँ नहीं मिलती, जीवन में कभी हरियाली नहीं आई। तो इसका कारण क्या है? अगर किसी का सेवा किया तो दिखावा किया, किसी को कुछ दिया तो नाव कमाने के लिए दिया, सेवा किया तो केवल सत्संग में किया, घर पे तो किया ही नहीं। लेकिन गुरु का ज्ञान तो कहता है कि आप कहीं भी एक सेवा के भाव से ही रहोगे। उदाहरण देते हैं, तरवर सरवर संतजन चौथा बरसे मेघ, परोपकार के कारण चारों धारी दे। संत जन का इन्हीं लोगों से तुलना किए कि ये जो है वृक्ष को छाया देना है तो सबको छाया देता है। कभी ऐसा नहीं कहता कि जो मेरे घर वाले मुझे जो वृक्ष लगाया है उसी को छाया देंगे। न कोई बिरादरी, न कोई अपना, न कोई पराया, कोई भी छाया में बैठ सकता है। फल जो है सब लोग खाते हैं, उसे भी अपने पराये का भेद नहीं होता। जल भी सबका कल्याण करता है। इसी प्रकार संत को भी कहते हैं कि संत जन परोपकारी होते हैं, सबके परोपकार के लिए बिड़ा उठा लेते हैं कि सिर्फ परोपकार ही करना है, किसी को भटकाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को सताना नहीं है।
इनका लक्ष्य ही सबको खुश करना होता है। सबको खुशी करने के लिए ही कभी कभी महापुरुषों को दुख भी उठाना पड़ा है। लगभग सारे महापुरुष से दुख उठाए हैं, औरों को खुश रखने के लिए, इस सत्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। सत्संग जी, ज्ञान प्राप्त करके केवल हम सत्संग में आते रहें, परिवार में कोई बच्चे, कोई घर में बड़ बुजुर्ग, किसी को नहीं पता है इसके बारे में, तो प्रसार का मतलब कि सबके बीच कुछ ऐसा कर्म हो जिससे सबके मन में जो है ये भाव प्रकट हो कि स्थान बहुत अच्छा है, सिखलाई बहुत अच्छा है, बदलाव भी अच्छा हुआ। अगर हमारा बदलाव फिर वही रहे तो सत्संग जी, चाहे जितना भी हम मुख से बकते रहे, नहीं फर्क पड़ने वाला है। दुनिया में आज कर्म चाहिए, कहते हैं कर्म ही पूछा। अगर कहा जाए कि एक सोने की मंदिर है, सोने का घर है, उसमें कोई रहता नहीं, ताला लाख है, तो क्या फायदा है उस घर का? मिट्टी का घर हो, मिट्टी का मंदिर हो और उसमें पूजा डेली हो और उस मिट्टी के घर में लोग का आना जाना हो, विश्राम हो, तो सत्संग जी, इस सोने का किस काम का, जबकि इसमें ताला बंद है। मिट्टी ही भली, कम से कम विश्राम करने के लिए स्थान तो मिला। तो सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सतगुरु के एक एक वचन को अपने जीवन में कर्म रूप में उतार कर अपने जीवन में हरियाली लाए, अपने लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।